राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। अगर मैं महा हूँ तो उन महान किरदारों के कारण जो रचे हैं, जो बसे हैं मुझ में। अपने महान विचार, महान आचरण, उनकी नीति भी महान, उनकी अनीति भी महान। राज परिवारों की परंपरा अनुसार सभी राजकुमार गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। हमारी भारतीय समाज में भगवान के बाद गुरु को ही भगवान मानते हैं, फिर वो चाहे चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, वो भी उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनकी ज्ञान का ही अनुसरण करते हैं। परंतु यहाँ कुछ भिन्न प्रणाली चल रही है। धृतराष्ट्र आंखों से तो नेत्रहीन है ही, अब विचारों से भी नेत्रहीन होते जा रहे हैं। हर छोटी से छोटी बात पर राय लेने के लिए वो कुल गुरु कृपाचार्य को राजमहल बुलवा बैठते हैं कि आज उनके सारथी अपनी सेवा से सदा के लिए अवकाश ले रहे हैं। इसमें कुल गुरु के विचार कितने मूल्यवान होंगे या कितने आवश्यक, धृतराष्ट्र नहीं चाहते कि पांडु पुत्र ठीक से शिक्षा दीक्षा लें। धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ अब नौकरी छोड़ अपने पुत्र राधे की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देंगे, जिसके लिए उन्होंने नए सारथी संजय की व्यवस्था की है। अधिरथ के पुत्र का नाम राधे है। अब कृपाचार्य पूछते हैं, तुमने उनका नाम राधे क्यों रखा है? अधिरथ उत्तर देते हैं, प्रभु बहुत सालों तक हमने प्रभु की पूजा की, अर्चना की, प्रार्थना की, प्रत्येक मंदिर गए, परंतु हमें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। कि एक दिन मेरी पत्नी हताश हो बहुत रो रही थी कि पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई जो प्रभु हमारी सुनते ही नहीं। कि पास ही बह रही गंगा नदी से एक बालक के रोने की आवाज़ आती है। हम जल्दी से वहाँ गए। हमने देखा एक सुंदर बालक एक संदूक में बंद हो रहा है और बहुत देर से रो रहा है, न जाने कब से भूखा प्यासा है। मैंने और मेरी पत्नी ने उसे अपने पुत्र की ही भांति पाला है। चूँकि मेरी पत्नी का नाम राधा है तो इसलिए हमने उसका नाम प्यार से राधे रखा है। बहुत ही आज्ञाकारी, मुख पर सूर्य के समान तेज, स्वभाव से बहुत ही दयावान व दानी, कोई भी भिक्षुक हमारे द्वार से खाली नहीं जाता। मैं चाहता हूँ अब मैं उसकी शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दूँ, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करूं। परंतु राधे में तो सारथी बनने वाले लक्षण ही नहीं थे। वह तो राजपूतों के भांति हथियार चलाना चाहता था, शस्त्र शिक्षा लेना चाहता था। यहाँ राजमहल में पासे अपना रंग दिखा रहे थे। मामा शकुनी नई नई आड़ी टेढ़ी चाल से दुर्योधन को कैसे राजगद्दी को अपने वश में रखना है, आड़े टेढ़े अध्याय सिखा रहे थे। आज दुर्योधन दुशासन ने अपनी पहली चाल चल दी। गुरुकुल में ही क्रीड़ा कर रहे सभी राजकुमार की मौका देख दुर्योधन भीम को स्वादिष्ट खीर का लालच दे अपने जाल में फंसा लेते हैं। निर्मल बालपन फंस जाता है पासों के हेर फेर में और वेशीली खीर खाकर भीम अचेत हो जाते हैं। दुर्योधन दुशासन उसे पास ही बह रही गंगा नदी में प्रभावित कर देते हैं। गंगा नदी के भीतर एक किनारे पर अचेत पड़े भीम अब नागलोक के नाग उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें भीम अपने बल से नागों को परास्त कर देते हैं। नाग सैनिक उन्हें पकड़कर अपने राजा के पास ले जाते हैं कि जब नागराज के पूछने पर वह बताते हैं कि मैं कुंती पुत्र भीम हूँ तो नागराज अति प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी ननिहाल में हो, तुम सुरक्षित हो। और नाग उनका सारा विष शरीर से खींच लेते हैं। नागराज प्रसन्न हो उन्हें सोमरस पिलाते हैं, जिसमें एक कटोरे में 100 हाथियों का बल होता है। भीम स्वाद स्वाद में 10 कटोरे पी जाते हैं। बलशाली भीम अब और अधिक बलशाली हो अपनी माता के पास सकुशल लौट जाते हैं कि माता कुंती के विलाप के अश्रु अब मंगल में बदल जाते हैं। कुंती ने तो पांडु पुत्रों को समझा दिया कि इस घटना के बारे में वे किसी से जिक्र नहीं करेंगे, परंतु दुर्योधन अभी भी अपनी चाल चलने को आतुर थे। वे क्या करना चाहता था ये तो भीष्म पितामह भी नहीं जानते थे, विदुर जी भी नहीं जानते थे, परंतु विदुर जी जैसे जागृत चौकीदार
ना तो किसी की बातों में आते हैं, ना उन्हें पासों के जाल में फंसाया जा सकता है। ये बात ले वह पितामह भीष्म के पास जाते हैं, उन्हें सारी बात से अवगत कराते हैं। पितामह भीष्म चकित व चिंतित हो जाते हैं कि यह बात नागलोक तक पहुंच गई। आज पितामह अपने जन्म पर मातम कर रहे हैं कि ना तो मैं मृत्युलोक त्याग सकता हूँ और ना ही त्याग सकता हूँ इस सिंहासन को, उसकी रीतियों को, उसकी कुरीतियों को। दुर्योधन तो बच्चा है, परंतु हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर चौसर बिछाए बैठा है उनका मामा शकुनी, जो खांड में विष मिला बालकों को खिला रहा है। और अब आए दिन छोटी छोटी नादानियां किसी बड़े आगाज की तैयारी में है। महाभारत का एक पन्ना आज उज्जैन नगरी में खुलता है, जहां स्वयं नारायण नरबन ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं। अनेक योनियों को पाठ पढ़ाने वाले नारायण आज स्वयं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु माता अपना सारा प्यार, अपना सारा दुलार अपने शिष्य रूपी पुत्रों पर उड़ेल रही है। वह भूल जाती हैं कि वह एक गुरु माता हैं, वह एक माँ की भूमिका निभा रही हैं। अपनी ममतावश वह कभी कभी यह भी भूल जाती हैं कि वह क्या कह रही हैं कि आज ऋषि संदीपनी को फटकार लगा देती हैं, आप मेरे पुत्रों से अधिक परिश्रम ले रही हैं। ये भी भूल जाते हैं कि उनके भोजन का समय हो रहा है कि दूसरे ही पल ऋषि संदीपनी से हट कर बैठती हैं कि गुरु दर्शना में कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मांग लीजिए, और रोने लगती हैं कि मैं जब से कृष्ण आए हैं मैं अपने खोए हुए पुत्र का दुख भूल गई हूँ। ऋषि संदीपनी उन्हें समझाते हैं, तुम गुरु माता हो, तुम्हारा अधिकार मात्र देने का है, मांगने का नहीं। आज गुरु की आज्ञा पा सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे हैं। गुरु माता एक पोटली में चिड़वे रख देती हैं कि जब भूख लगे खा लेना। कृष्ण सुदामा दोनों लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं कि मेघ आतुर हो बरसने लगते हैं। दोनों मित्र अपनी अपनी सहूलियत अनुसार वृक्ष की वटों में चले जाते हैं और वहां पर ओट ले लेते हैं। सुदामा को भूख लगती है तो उसने अनजाने में अपने हिस्से के साथ साथ कृष्ण के भी चिड़वे खा लिए। अब मेघ थोड़ा सा थम जाते हैं। कृष्ण अपने हिस्से के चिड़वे मांगते हैं, परंतु वो तो सुदामा चबा चुके थे। कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं मित्र, परंतु ये बात ध्यान रखना, एक दिन तुम मेरे चिड़वे लौटाने मेरे पास अवश्य आओगे। कि दोनों मित्र आश्रम पहुंचते हैं। सुदामा पश्चाताप हृदय से गुरु को सब सच सच बता देते हैं, जिस पर गुरु कहते हैं, तुमने ये क्या किया सुदामा, तुमने स्वयं ही अपने भाग्य में दरिद्रता लिख ली। अब तुम्हें इस श्राप से तो स्वयं कृष्ण ही बचा सकते हैं। कि दूसरी ओर हस्तिनापुर में एक गेंद और सभी राजकुमार उसे खेलने वाले हैं। सभी राजकुमार गेंद से खेल रहे हैं कि वो गेंद खेलते खेलते कुएं में जा गिरती है। सभी कुएं की ओर भागते जाते हैं कि एक श्वेत वस्त्र धारण किए ब्राह्मण उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, तुम इतने व्याकुल क्यों हो, तुम सब किस ओर भागे जा रहे हो। जब उन्हें सारी स्थिति का पता चलता है तो वह बच्चों से सरकंडे मंगाते हैं। एक के बाद एक सरकंडा कुएं में फेंकते हैं। सरकंडे जुड़ते चले जाते हैं, जिसके सहारे से गेंद वापस आ जाती है। साथ ही वो यह भी कहते हैं, तुम एक छोटी सी गेंद नहीं संभाल सकते, तुम भूमंडल क्या संभालोगे। भीष्म के प्रिय अर्जुन भागे भागे पितामह के पास जाते हैं और सारी घटना से अवगत कराते हैं। पितामह भीष्म चकित रह जाते हैं। यह बात सुनकर पितामह सर झुकाए दोनों हाथ जोड़े गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम कर रहे हैं कि ये कोई और संत नहीं, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, और तुरंत उनके स्वागत के लिए वन में पहुंचते हैं। कि शकुनी की टेढ़ी बुद्धि और टेढ़ी चाल जल्दबाजी में चल बैठती है, एक ऐसी चाल जो भविष्य में झेलनी पड़ेगी हस्तिनापुर को। क्यों किया शकुनी ने जानबूझकर ऐसा, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।